श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय आवत बसे बराती तय तय सिद्ध चला बहुबाती विविध भाति मेवा पकवाना भोजन साजन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार सीधी रसोई सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बसे अपार कहारा पटाही जनक अनेक सुसारा। तोरा गेला गिरत सहज पचीसा सकल समारी न के आरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई सात ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे जिनहि देख दिस कुंजर लाजे। कनक वसन मन भर भर जाना महेश धनु बसुत विधिनाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरात भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थी। दाइज अमित न सकही कही दीन विदय बहुरी। जो अभिलोकत लोक पति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अप्रसिद्ध दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोक की समता भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज एहि भात बनाई जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बारात सुनत सवेरानी बिकल मीन गन जनु लघु पानी।
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हो में। पुण्य पुण्य सिय गोद करी लेही देही आशीष सिकावनु देही हो संतत प्रिय प्यारी चिरो अहि बात आशीष हमारी। ये वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिकावन देती हैं। तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही तुम्हारे लिए आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा के रे हूँ पत्रों के लके आयुष अनुसरे हूँ अति सने बस सकी सयानी नारे धर्म सिक्की वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना। सियानी सखियां अत्यंत सने के बस कोमल वाणी से स्त्रियों को धर्म में सिखलाती हैं। साधर सकल कुआरी सम जाई रानी ने बारे बारे और लाई बहोरी बहोरी बैठई में तारी कहीं ब्रांच रच कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा, तहीं अब सारे भाई न सहित राम भानु कुल के तू चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उस समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी को महल को चले। चारों भाई सुहावाए सुहाए नगर नार नर देखन धाये कौन कह चलन चहते हैं आजू कि नहीं विदय विदाय करई साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विधेय ने विधाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले उन्हें वर रूप निहारी प्रिय पाउन भूप सुत चारी को जाने कही सपूर्त से आनी नैने अतीत की नहीं विद्यानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे श्यानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि किया है। मरण सीले जिम पाव पीयूषा
सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पावे नार की हर पदो जैसे, इन्हें कर दर्शन हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जावे, हमारे लिए इनके दर्शन बिल्कुल वैसे ही हैं। नेर की राम शोभा और धराऊं, निज मन फन मूर्ति मन कह हूँ, अहि वेदे सवही ने फलो देता, गए कुंवर सविराज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों की मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्र को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बांधु, लके हर से उठार निवासु, करहि निचावरहि आरती महामुदिते मनि सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रन्नवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही ने लाज प्रीत और छाई, सहज सनेहु बरनी के मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विवेश वश होकर बार बार चरणों में लगी हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। वायन सहित उवट अनवाये, छर से असन अति हेतु जवाये, बोले राम सुअवसरु जानी, शील सने सकुच समय बानी। उन्होंने वायु सहित श्री राम जी को उबटन करने स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील सने और संकोच भरी वाणी से बोले, राहु अवधपुर चहत से दाए, विदा होने हमें या पठाए, माते मुदित मन आयुष देऊं, बालक जान करव नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विद्या होने के लिए, हमें यहाँ से विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा सने बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिल कौर निवासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु,
हृदय लगाई कुआर सबली नहीं, पति ने सौंपी बिनती अटकी नहीं। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया। उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर बिने सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुने पुने काहे। भले जाऊं तात सुजाने तुम ही कहूं, वेदित गत सब की लाहे। परिवार पूरे जन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी से सीलु स्नेहु लखी, निज किंकरी करी मान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति समान प्रिय है ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्हें परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन, करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले हो और दया के सागर हो। अस कहीं रही चरण गई रानी, प्रेम पांके जनों गिरा समानी। सोने सने मसानी बरवानी, बहु वेदे राम सासु सने मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई हो। सने से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम वेदा मांगत कर जोरी, कि नहीं प्रणाम बहुरी बहुरी। पाई आशीष बहुरी से रोनाई, बायन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार सभी को प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मांजो मधुर मूर्ति और आनी, वही सने शीतले सवेरानी। पुण्य धीरज धर कुंवरे हैं कारी, बारी बारी बेटई में तारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर बैठने लगी। पहुंचा वही फिर मिला ही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत ने थोरी।
पौने मिलते सकिन बिले गाई बाले बच्चे जिम धैनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौट कर मिलती हैं परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माता को सखियों ने अलग कर दिया जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसकी बालक बछड़े या बचिया से अलग कर दे। प्रेम बेबस नर नारे सब सके सहित रहने वासु मानहु के नहीं विदह पुर करुणा बिरहने वासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा नरवास प्रेम बस विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करना और विरह ने डेरा डाल दिया हो। आई भक्तों रामायण पाठ में वाणी को आज यहीं पर विराम देंगे। और आज मंगलवार है, बालाजी महाराज का दिन, उनका नाम संकट मोचन है। संकट मोचन बालाजी महाराज से विनती करेंगे भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में जो ये अंधकार छाया हुआ है इस संकट का नाश हो। और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय रघुनंदन जय सिया राम जय 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 हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली संकट मोचन हनुमान की जय हो। बोली सियावले रामचंद्र की